पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए मिलेंगे या नहीं। स्टेट बैंक के पास आज आखिरी दिन। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था। स्टेट बैंक को वजारत खजाना से राब्ते की हिदायत। अदालत ने कहा एक दिन में 21 अरब रुपए जारी करना मुमकिन है। वजारत खजाना अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान से राब्ता करे। सुप्रीम कोर्ट का 18 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की स्टेट बैंक के अफसरान को वार्निंग। कहा कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब दिए तो रिकवरी का सामना हो सकता है। ऐसा न हो पैसे देने और दिलाने वाले सारी जिंदगी रिकवरी भुगतें। जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इसी साल निगरां हुकूमतों के मातहत इकट्ठे इलेक्शन होंगे। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के साथ एजेंसियां न होती तो ये कामयाब न होते। इस्टेब्लिशमेंट अपनी गलती का इजाला करना चाहती है। नवाज शरीफ इंतखाबात के करीब वापस आएंगे। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन 14 मई को होंगे। स्टेट बैंक पैसे ट्रांसफर करेगा। 90 रोज में इलेक्शन होना आइन का तकाजा है। राना सनाउल्लाह चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे हैं। अदालती फैसला न मानने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। 6 माह कैद और 5 साल की नाअहली हो सकती है। अदालती फैसले पर अमल न हुआ तो अदलिया बतौर इदारा गैर फाल हो जाएगा। मुल्की सियासत में मुज़ाकरात की बाज़गश। सियासी बहरान के खात्मे के लिए तहरीक-ए-इंसाफ ने 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। परवेज़ खट्टक, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद शामिल। जमात इस्लामी एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक का मिशन लेकर फ्रंट फुट पर आ गई। ईद उल फितर के बाद आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने का इम्कान। हुकूमत ने पीटीआई की 3 रुकनी कमेटी को मुज़ाकरात की गैर संजीदा कोशिश करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा सियासतदान ही मुज़ाकरात से इलेक्शन का मसला हल करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि कोई तीसरी कुव्वत ना आ जाए। इमरान खान ने बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं रखी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का फैसला नहीं हुआ। रोड मैप बना रहे हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। हम चाहते हैं इलेक्शन एक ही दिन हो। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात से पहले माहौल ठीक करने का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने कहा कि गिरफ्तारियों और तशद्दुद के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सिराजुल हक बात करने आए तो अली जैदी को उठा लिया गया। हुकूमत और आसिफ अली जरदारी संजीदा नहीं। पीटीआई इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत, अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट बैठ कर रूल्स ऑफ गेम तय कर लें। पहले बातचीत के लिए माहौल बनाएं, फिर बैठें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब की आवाम से नून लीग की हिमायत का इंतकाम लिया गया। गुज़श्ता हुकूमत ने पंजाब की तरक्की का सफर जानबूझकर रोका। लाहौर में नए मंसूबे तो दूर, हमारे मंसूबों को तातुल का शिकार रखा गया। 4 साल पंजाब एक नाअहल और कठपुतली वज़ीर आला के हवाले किया गया। वज़ारत आला को वफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है। एक आला अथॉरिटी की तरफ से अहकामात आते हैं। अगवा के बाद FIR दर्ज होती हैं। जमान पार्क में खाना देने वालों को भी डराया जाता है। पीटीआई को मीडिया से ब्लैक आउट किया गया। अब पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर्स को अगवा किया जा रहा है। अफवाह है कि इंटरनेट की रफ्तार कम करने की कोशिश हो रही है। अवाम इलेक्शन की तैयारी करें, माफिया को वोट की ताकत से शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फंड्स इजरा से मुतालिक हुक्म पर गौर होगा। फंड्स फराहमी का जायजा लेने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का खुसूसी इजलास भी तलब। अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक और ऑडिटर जनरल को शिरकत की खुसूसी दावत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के दायरा कार में मुदाखलत करेगी तो फिर दूसरे इदारे भी हदूद से तजावुज़ करेंगे। पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम करना नहीं तो फिर इंतखाबात का मजाक भी ख़त्म कर दें। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। कतगन लगा दी जाएगी तो सिर्फ वही कानून साजी होगी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी। फुल कोर्ट बनाने से जानी कैफियत ख़त्म हो सकती है तो बता दें। तहरीक इंसाफ का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें हटाने का मुतालिबा। सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। कहा आइन निगरान हुकूमतों की तौसीह की इजाजत नहीं देता। 90 रोज गुजरने के बाद निगरान हुकूमतों की हैसियत गासिब की है। सदर मामला सुप्रीम कोर्ट भिजवाएं। आरिफ अलवी ने रेफरेंस न भेजा तो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। निगरान हुकूमतों को घर भेजकर एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएं।
आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आज फिर इजलास होगा। PTI और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फाइनल ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान असम्बली के इख्तलाफात बरकरार। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप की जानिब से चौधरी इखलाक और चौधरी रशीद के नाम पेश। तहरीक इंसाफ का आजाद कश्मीर में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। असद कैसर ने कहा, अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश हो रही है। कुछ फोर्सेज अवामी मैंडेट पर डाका मारना चाहती हैं। किसी ने गैर पार्लिमानी हरकत की तो उसका मुहासबा करेंगे। किसी ने कोई उल्टी हरकत की तो खामोश नहीं बैठेंगे। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को पेश आने वाले हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। पुलिस ने अब्दुल शकूर की गाड़ी के साथ वीगो गाड़ी की टक्कर को बज़ाहिर ट्रैफिक नक्शे के मुताबिक हादसा करार दे दिया। मुलजिम तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी को बर वक्त रोकने में नाकाम रहा। मुलजिम ड्राइवर मजीद तहकीकात के लिए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन की मंजूरी। शहबाज शरीफ का नाजायज मुनाफाखोरी पर इजहार बरहमी। इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास तलब कर लिया। कहा, अवाम को जखीरा अंदोजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। पेशावर के रिंग रोड पर चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन। हुकाम की 6,500 बोरियां बरामद कर ली गई। गोदाम सील, 2 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारा हादसे से बच गया। ज़राए के मुताबिक तेज हवाओं के बाइस लैंडस्लाइडिंग में मुश्किलात पेश आने पर कप्तान ने तैयारे को टेक ऑफ किया। दूसरी बार तैयारा बाहिफाजत लैंड करा दिया। तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। कराची में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 अफराद की हलाकत के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में गिरफ्तार दुकानदार और फरार ट्रक ड्राइवर नामजद। गुज़िश्ता रोज बल्दिया टाउन में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से 2 मजदूर जाँ बहक हुए थे। ईद की आमद है। सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे। असद उमर ने मरियम नवाज की पुरानी वीडियो शेयर कर दी। कहा, तहरीक इंसाफ का 118 रुपए लीटर वाला पेट्रोल हराम था। इंपोर्टेड हुकूमत का 282 रुपए लीटर वाला पेट्रोल हलाल है। कराची कोरंगी में मुबैना डाकू शहरियों के तशद्दुद से हलाक। मुबैना डाकू के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद। डाकू की लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची में घर की दहलीज पर खवातीन को डाकुओं ने लूट लिया। FB एरिया में होने वाली वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर के इंकशाफात ने एक बार फिर पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, उम्मीद है आलमी बरादरी नोटिस लेकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम का जायजा लेगी। भारत को ताज़ा तरीन इंकशाफात में उठाए गए सवालात का जवाब देना चाहिए। सीनियर भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार के पुलवामा ड्रामे पर होशरुबा इंकशाफात। कहा कि क्या मोदी सरकार के झूठ का भांडा फूटने लगा। 300 किलोग्राम बारूदी मवाद से भरी गाड़ी कहां से आई। साबिक वज़ीर आला कर्नाटका ने कहा कि पुलवामा हमले और फौजियों की हलाकतों के जिम्मेदार मोदी और अमित शाह हैं। अप्रैल में भी बर्फबारी। बालाकोट में एक बार फिर रुई के गाले गिर पड़े। नारायण बाबूसर टॉप और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। मौसम ठंडा ठार हो गया। शांगला, स्तोर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। टांक और अपरदीर में बादल बरसने के बाद मौसम सर्द हो गया। नीलम में बारिश के बाद दरिया और नदी नालों में पानी का बहाव तेज। हुक्काम के मुताबिक 4 रोज तक बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। सऊदी अरब में 2 रोज से तूफानी बारिशें। दरहुकूमत रियाज, अल-खर्ज, अल-कसीम और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बरीदा में कार सैलाबी रेले में बह गई। 3 बच्चे जाँ बहक। वालिदैन को रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी रियासत अलबामा में फायरिंग। 4 अफराद हलाक, 20 जख्मी। फायरिंग बर्थडे पार्टी में की गई। करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीबात का आगाज। 2000 से ज़ायद सियाती करतारपुर पहुंच गए। यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। कहा कि पाकिस्तान में अपनों जैसा प्यार मिला।
शहरोज काशिफ दुनिया की 11 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। नौजवान कोहपेमा ने 8091 मीटर बुलंद माउंट अन्नापूर्णा को सर कर लिया। माउंट अन्नापूर्णा दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी है। बरतानवी किंग चार्ल्स अपनी वालिदा मलका एलिजबेथ से ज्यादा अमीर दौलत 128 अरब से बढ़कर 200 अरब से जायद हो गई। पाँच 100 साल पुराना कदीम तहखाना या फिर कीमती खजाना। पेशावर में मलबे के नीचे से निकलने वाली इमारत मुअम्मा बन गई। महकमा आसार कदीमा मकान के मालिक और असल तारीख का सुराग न लगा सकी। तारीख दानों का इमारत के 150 साल पुरानी होने का दावा। हीरे के अंदर धड़कता दिल। भारत में दरियाफ्त होने वाला अनोखा हीरा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। हीरे के अंदर एक और छोटा हीरा, नाम बीटिंग हार्ट। ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें बढ़ गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में छोटे बड़े बाजारों में खरीदारी अरूज पर। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की तलाश। मर्द हजरात भी ईद के लिए कुर्ते ढूंढने लगे। बच्चों की शॉपिंग में भी तेजी। कराची में पिशावरी और बलोची चप्पल की मांग में इजाफा। ईद करीब आते ही मार्केटों में रश बढ़ने लगा। महंगाई के बायस कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान।